बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। एक बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। इमरान खान साहब और फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जी। इमरान खान साहब के दोनों भांजे, दोनों को जमानत पर जो रिहाई है वो मिल चुकी है। अलीमा खान साहिबा के बेटे शारेज खान और शेर शाह, इन दोनों की जमानत हो गई है। कल जो शारेज थे जी उनकी जमानत हुई और आज जो शेर शाह हैं उनकी भी जमानत हो गई है और अदालत की जानिब से उनकी रिहाई के जो अहकामात हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। इन दोनों को जब अरेस्ट किया गया था तो लग यही रहा था कि इनका जो ट्रायल है वो शायद मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाए या इमरान खान साहब या अलीमा खान साहिबा के ऊपर दबाव डालने के लिए इन पर सख्तियां की जाएं, इनको सजाएं सुनाई जाएं, इनको भी अदालतों में जो है वो आनिया जानिया की जाएं और अलीमा खान साहिबा को वहां पर मसरूफ किया जाए। लेकिन जिस तरीके से रद्द अमल आया अलीमा खान साहिबा का दोनों बेटों की गिरफ्तारी के बाद कि वो बिल्कुल भी, अगर कोई ये समझता है कि वो दबाव में आएंगी और इमरान खान साहब का पैगाम नहीं पहुंचाएंगी तो वो बिल्कुल गलत फहमी में, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद अलीमा खान साहबा ने बिल्कुल ऐसा ही किया। इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई और फिर उसके बाद इमरान खान साहब का सबसे सख्त तरीन जो ट्वीट था वो भी उसी टाइम पे सामने आया। बहरहाल जी, अदालतों से दोनों जो इमरान खान साहब के भांजे हैं, अलीमा खान साहबा के जो बेटे हैं जी, दोनों की जो जमानत है वो हो गई है। शारेज खान जो है वो तो बरी भी हो चुके हैं, उनको जो है वो जेल से रिहाई मिल गई है। और शेर शाह जो है इनका अभी जो ऑर्डर है वो आ चुका है, जमानत हो गई है और रिहाई का जो ऑर्डर है वो आ चुका है। उसका जो प्रोसीजर है जी माफ कीजिएगा, उसके मुताबिक ये होगा जी कि जो एक बेल ऑर्डर्स हैं या जो रोपकार जारी होते हैं रिहाई के, या जो जमानती मुचलके होते हैं वो जमा करवाए जाते हैं, रोपकार जारी होते हैं वो जाकर जो जेल होता है वहां पर सबमिट करने पड़ते हैं और फिर उसके बाद रिहाई होती है। तो आज तो शायद जो टाइम है वो खत्म हो गया होगा, लेकिन कल मॉर्निंग में जाएंगे और रोपकार सबमिट कर देंगे और फिर उसके बाद उनको जेल से जो है वो छोड़ दिया जाएगा। बहरहाल जी, दोनों की जमानतें भी हो गई हैं और दोनों की जो रिहाई के अहकामात हैं वो भी हो गए। और एक ही अच्छी खबर है इमरान खान साहब के लिए और उनकी खासतौर पर फैमिली के लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर आपसे शेयर करनी है आज की व्लॉग में वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन के एक अहम तरीन जो रहनुमा हैं जी, उनके जरिए इमरान खान साहब को एक मैसेज भेजा है। और उस मैसेज में नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने इमरान खान साहब से ये कहा है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा होने को तैयार हूँ, अगर आप हमें कोई जो पॉलिटिकल स्पेस है वो दें। इनडायरेक्टली आप ऐसा कह सकते हैं कि नवाज शरीफ ने अब खुद इमरान खान साहब को माफ़ी का पैगाम भेजते हुए ये कहा है कि हम दोनों एक हो जाते हैं, हमें भी कोई पॉलिटिकल स्पेस मिल जाए, क्योंकि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपकी ही मकबूलियत है। लेकिन अगर हमें भी पॉलिटिकल स्पेस मिल जाती है, आप हमारे साथ अगर मिल जाते हैं, हमारी सुलह हो जाती है, इसी तरह ही मुमकिन होगा कि हमें भी पॉलिटिकल स्पेस मिले, अवाम में हमारी जो पॉजिटिव इमेज है वो वापस बने, तो फिर मैं एस्टेब्लिशमेंट के सामने डटने को तैयार हूँ। अब ये बहुत ही बड़ी खबर है जी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर जो एस्टेब्लिशमेंट है खास तौर पर वो क्या जो ऑप्शंस हैं जी वो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस वक्त हुकूमत में तो शहबाज शरीफ और मरीम नवाज हैं और नून लीग की ही अक्सरियत है इस वक्त हुकूमत में। सवाल ये भी है कि आखिर नवाज शरीफ जो है उन्होंने ऐसा पैगाम जो है वो क्यों इमरान खान साहब तक पहुंचाया। बहरहाल जी, ये अभी पैगाम एक शख्सियत के थ्रू पहुंचाया ही था कि इसकी जो खबर है वो ताकतवरों को लग गई और उन्होंने नवाज शरीफ के सामने सबूतों के साथ ये जो मामला था ये खोल दिया और बता दिया जी कि ये आप किन चक्रों में इस वक्त पड़े हुए हैं। और फिर उसके बाद मरीम नवाज और शहबाज शरीफ जो हैं, ये जो मरी में मीटिंग्स हुई है ना, इसका असल मुद्दा एक ये भी था और इन मीटिंग्स में समझाया गया नवाज शरीफ से कि ये आप क्या कर रहे हैं जी, इस वक्त हमें इनकी ज़रूरत है और अगर हम इनके सामने खड़े होते हैं और फिर उसके बाद लेट से इमरान खान साहब बाहर भी आ जाते हैं और हम इनको शिकस्त भी दे देते हैं, ये पीछे भी हो जाते हैं, अपनी मर्जी की तैनाती भी कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, हम हुकूमत में नहीं होंगे, हुकूमत में इमरान खान साहब ही होंगे। तो इसलिए जी बेहतर यही है कि हम हुकूमत में ही रहें और जो एक सिलसिला चल रहा है उसको चलाया जाए। इस हवाले से इमरान रियाज खान साहब जो हैं जी, उन्होंने भी एक खबर दी है, वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। इस खबर में ये कहा गया जी इमरान रियाज खान साहब की जानिब से कि मेरे ज़राए ने मुझे खबर दी कि नवाज शरीफ इमरान खान से छुटकारा चाहते हैं, इससे ज़्यादा मेरे ज़राए ने नहीं बताया। इन्हें यह लगता है कि जब तक इमरान खान मौजूद हैं तब तक हमें बूट चाट चाट कर अपने मुंह का जायका ख़राब रखना पड़ेगा। अब इस खबर को भी, ये जो मैंने आपसे खबर शेयर की, इसके साथ मिलाकर देखा जाए तो मसला जो है इस वक्त इमरान खान साहब से है और ख़ास तौर पर यह मसला है
कि इमरान खान साहब जब तक हैं तब तक हमें किसी किस्म की भी कोई जो स्पेस है वो पब्लिक के अंदर नहीं मिलेगी। तो एक ऑप्शन तो ये है कि इमरान खान साहब से सुलह कर लीजिए, और इमरान खान साहब से सुलह करने का मतलब ही यही है कि हमें एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन फिर दूसरी तरफ जब मरीम नवाज और शहबाज शरीफ ने मनाया तो फिर ये एक गारंटी सामने रखी गई कि फिर जो इमरान खान साहब हैं उनको आप कम से कम 10 साल के लिए तो आप अंदर रखेंगे, या उनसे हमारा जो छुटकारा है जी वो आप हमें दिलवाएं। क्योंकि अगर इमरान खान साहब से हमें छुटकारा मिलेगा, छुटकारा इस तरह से जी कि इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल पॉलिटिकली जीरो हो जाएं पब्लिक में, और वो बाहर चले जाएं, और इस वक्त जो उनकी मकबूलियत है वो ख़त्म हो जाए और हम वापस मकबूल हो जाए अवाम में। तो अगर ये चीज़ आप कर लेते हैं तो फिर इसका मतलब है कि ठीक है, हम आपके साथ चलने को जो है वो तैयार हैं। अब मुद्दत के ऊपर भी इस वक्त मामला फंसे हुए हैं, वो ऐसे कि अब नून लीग के जो रहनुमा है जी उनकी जानिब से साफ अल्फाज में ये चीज़ सामने आ रही है कि आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन का सवाल इसलिए पैदा नहीं होता क्योंकि एक्सटेंशन तो हो ही नहीं रही। 5 साल का तरमीम कर दी गई थी, तो तैनाती तो 5 साल की है, वो तो 2027 में होगी, और 2027 में फिर ये एक्सटेंशन का सवाल आएगा। लेकिन दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है कि ख्वाहिश ये है कि 5 साल की जो टर्म है जी वो आगे मिले। इस हवाले से सीनियर जर्नलिस्ट है फखरुर रहमान साहब, उन्होंने भी एक मुख्तसर सी ट्वीट की और ये कहा है कि मामलात 5 साल पर फंस गए हैं। अब इसको अगर हम अज्यूम करें तो ये है जी कि दूसरी तरफ से 5 साल डिमांड किए जा रहे हैं, लेकिन यहां से ये कहा जा रहा है कि 5 साल तो नहीं, ऑलरेडी आपकी जो टर्म है वो 2027 तक है, तो 2027 के बाद ही कोई सवाल पैदा होगा कि आगे हमने क्या जो है वो करना है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, या नवाज शरीफ की जानिब से या शरीफ खानदान की जानिब से क्या खदशात हैं जी आखिर कि वो इमरान खान साहब से भी रब्ता कर रहे हैं, कह रहे हैं जी कि हम खड़े हो जाते हैं, और फिर यहाँ पर 5 साल के ऊपर मामलात खड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, और 2 साल जो है वो सिर्फ दिया जा रहा है। तो इस वक्त मसला ये है कि बेयकीनी इस वक्त आपस में दोनों जो फरीकैन हैं उनके दरमियान पैदा हो चुकी है, और ये चाहते हैं कि अगर हम 5 साल के लिए टर्म बढ़ा दी तो फिर उसके बाद जो एक थ्योरी सामने आई थी जी के टर्म बढ़ाने के बाद फिर हमारा भी जो सफाया वो हो जाएगा, और हमारी जगह शायद कोई मोहसिन नकवी टाइप कोई आ जाए और हमारा भी एहतसाब हो जाएगा, और ज़ाहिर सी बात है पब्लिक में अपनी जो इमेज है वो भी ठीक करनी है, और ऊपर से बेरोजगारी महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि ज़्यादा देर तक हम वैसे ही नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर ही जो सारा मलबा है वो गिरता जा रहा है। और फिर नवाज शरीफ जो है उनकी एक हिस्ट्री भी रही है कि हर आर्मी चीफ के साथ उनका जो फड्डा है जी वो हुआ ही है, और जो तैनातियां ज़्यादातर सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ तैनात करने का जो रिकॉर्ड है वो भी इस वक्त उन्हीं के पास है। तो 2 साल का जो एक वो दिया जा रहा है उसके पीछे ये रीज़न हो सकती है कि चले 2 साल तक तो हम हुकूमत में है ही हैं, और 2 साल तक देखते हैं, मजीद टाइम दे देते हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से ये मजीद क्या करते हैं, और क्या हमें कोई जो एक स्पेस है वो मिल पाती है या नहीं मिल पाती। बहरहाल जी कहने का मतलब ये है कि मामलात इस वक्त बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। एक तरफ से 5 साल का आ रहा है जी, दूसरी तरफ से ये कह रहे हैं जी कि नहीं ऑलरेडी 2027 है, तो फिर 5 साल का किस तरीके से हम करते हैं। और फिर मामला यहाँ पर भी फंसा हुआ है कि नोटिफिकेशन तो 3 साल का ही था, और जो है वो कानून में बेशक आपने तरमीम करके 5 साल कर दी, लेकिन ग्राउंड में जो नोटिफिकेशन है वो तो 3 साल ही है। कम से कम आपने 2 साल का मजीद फिर आपको नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा ताकि ये जो तसलसल है ये इसी तरीके से जारी जो है वो रह सके। बहरहाल जी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि नवाज शरीफ जो है उन्होंने इमरान खान साहब तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है जी कि मैं एस्टैब्लिशमेंट के सामने खड़े होने को तैयार हूं, अगर आप हमें कोई पॉलिटिकल जो स्पेस है वो दे दें। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा खासा प्रेशर जो है वो वहां पर भी फील किया जा रहा है कि इस वक्त हमारे हवाले से पब्लिक जो है, जो अवाम है उनके दिलों में नफरत है। बहरहाल फिर नवाज और शहबाज और मरीम नवाज के समझाने के बाद फिर ये कहा जा रहा है जी कि चले मतलब है कि ठीक है तब तक हम जो सिलसिला है वो जारी रखते हैं, लेकिन इमरान खान साहब का आप जो है वो कुछ करें। बहरहाल देखें अभी मामलात फंसे हुए हैं, क्योंकि अगर उधर से भी नहीं मानी जाती और यहाँ पर ये इसी चीज़ के ऊपर अड़े रहते हैं तो फिर मामलात मजीद बिगड़ेंगे। अभी सितंबर है, अक्टूबर और नवंबर ये तीनों जो महीने हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। इसी तरह से एक और ख़बर भी आपको देता चलूँ जी कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कुछ जो मतजाद चीज़ें हैं जी वो शेयर की जा रही है, और कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो ठीक नहीं है। दांतों के हवाले से कहा जा रहा है कि उनके दांत में भी दर्द है। फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि उनका जो कान है जी उनकी जो समात है उसमें भी मसला आ रहा है। फिर उनकी आंख के हवाले से कहा जा रहा है जी कि वो भी एक रेड हो रही है। बहरहाल इस पर सलमान अकरम राजा साहब ने भी क्लियर किया और अलीमा खान साहबा ने भी क्लियर किया कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो बिल्कुल ठीक है। और
जो आंख का मसला था वो शायद उनकी जो नंबर था वो तब्दील होना था या बढ़ाया जाना था, तो इस वजह से वो उनको मसला हो रहा था। और दांत का जो है वो ज़ाहिर सी बात है, इमरान खान साहब की अब एज भी 70+ हो गई है, तो कोई ऐसा ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ें जो है वो होती रहती हैं। तो मैं ये समझता हूँ जी कि ये जो बार बार कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो ठीक नहीं है, इसके पीछे ये चीज़ हो सकती है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से जो है वो किसी तरीके से निकाला जाए। अगर अडयाला जेल से निकाला जाता है तो फिर खान साहब को रखा कहाँ जाएगा, क्योंकि अडयाला जेल के अंदर भी जितना इस वक्त प्रेशर आ रहा है ना, तो मुमकिन नहीं हो पा रहा, बल्कि चीज़ें ढूंढी जा रही, कोशिश की जा रही कि कैसे इमरान खान साहब को बाहर निकाला जाए। सबसे आसान चीज़ तो ये है कि इमरान खान साहब खुद ही डील करके बाहर आ जाए, लेकिन खान साहब तो डटे हुए हैं और खान साहब बाहर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर बाहर जाते हैं तो फिर प्रोपेगेंडा किया जाएगा, देखें जी इमरान खान साहब ने भी जो है वो नवाज शरीफ वाला रास्ता अपना लिया, वो भी बाहर चले गए, तो इमरान खान साहब भी इलाज के बहाने जो है वो बाहर चले गए। और खान साहब से ये इस तरह से चीज़ें फैलाकर ये किया जा सकता है जी कि खान साहब के ऊपर दबाव डाला जाए कि आपकी कुव्वत समात मुतासिर हो रही है, तो कुछ ज़्यादा मसला ना हो जाए, आप एटलीस्ट बाहर चले जाएँ, अपना इलाज करवाने के लिए आप चले जाएँ। और लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब जाएंगे तो पीछे जो है वो इस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाएगा, देखे खान साहब भी फिर नवाज शरीफ निकले। बहरहाल जी बनी गाला शिफ्ट करने के ऊपर इस वक्त गौर जो है वो हो रहा है, वहाँ पर ही होगा, एक तो ट्रीटमेंट वगैरह भी हो जाएगा और दूसरा प्रेशर कुछ कम होगा कि एटलीस्ट अडयाला जेल से उनको बनी गाला जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। और एक हो सकता है कि इस तरह से बनी गाला में चीज़ें तय करने में भी कुछ जो है वो आसानी हो सके कि देखें जी हमने आपको अडयाला जेल से अब बनी गाला भी शिफ्ट कर लिया है, और इस तरह से एक प्रेशर भी इस मौजूदा हुकूमत के ऊपर रखा जा सके कि अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी, जिस तरीके से हम कह रहे हैं उस तरीके से अगर आप नहीं चले, तो इमरान खान साहब बनी गाला तो आ चुके हैं, बनी गाला से फिर हुकूमत में आने में भी इमरान खान साहब को टाइम नहीं लगेगा, और आप सारे जो हैं फिर आपके साथ क्या होना है ये फिर आपको पता ही है, एक तलवार लटकाने की भी जो कोशिश है वो हो सकती है। बहरहाल इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से आपको क्लियर करता चलूँ जी, सलमान अकरम राजा साहब और अलीमा खान साहिबा जो हैं दोनों की जानिब से कन्फर्म किया गया कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो बिल्कुल ठीक है। अलबत्ता इस किस्म की जो खबरें हैं जी वो दी जा रही हैं, खान साहब को ये हो गया और खान साहब को वो हो गया। अगली खबर जो आपसे शेयर करनी है जी वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जज हैं जी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जो कि चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इन्होंने जी एक तकरीर की है और इस तकरीर के बाद एक नया जो पिंडोरा बॉक्स है वो खुल चुका है। और इसमें अपनी तकरीर में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ये कहते हैं कि जो कहता है हाइब्रिड निज़ाम है इसका मतलब है आमरीत है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला का ये कराची बार एसोसिएशन में से जो उन्होंने खिताब है जी वो किया है। इसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी कहा कि जनरल ज़ियाउल हक वर्दी में बैठा बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कह रहा था कि भुट्टो केस की अपील सुप्रीम कोर्ट में है, अदलिया आज़ाद है, वो जो फैसला देगी कबूल होगा। और फिर अदलिया ने भुट्टो शहीद को सूली पर लटका दिया और इसी बेंच के जजिस ने बाद में कहा दबाव था। 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो केस में अपनी गलती तस्लीम की, मगर सज़ा किसी को नहीं हुई। इस वक्त सज़ा सिर्फ भुट्टो को नहीं मिली, इसके साथ इस मुल्क की आवाम थी जिसके साथ मिलकर भुट्टो शहीद अशराफिया से लड़ रहे थे और जजिस ने खुशी से खुद को इस्तेमाल होने दिया। तो एक तो जी ये बता रहे हैं कि अदलिया माजी में भी इस्तेमाल होती रही और इशारा ये दे रहे हैं जी कि आज भी यही जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। और फिर उन्होंने ये कहा जी कि जो लोग कह रहे हैं ना ख्वाजा आसिफ टाइप के ये हाइब्रिड निज़ाम है, तो हाइब्रिड निज़ाम का मतलब ये है कि ये आइनी जो गवर्नेंस है वो नहीं है, यानी कि फिर ये आमरीत है। तो ये एक सिटिंग जज हैं जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो ये स्टेटमेंट जो है वो दे रहे हैं। बहरहाल ये वही जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं जी जब साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने स्टैंड लेने की कोशिश की थी तो जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो थे वो खड़े नहीं हुए, और आज ये वही बातें कर रहे हैं जो कि उस वक्त बहुत सारे लोग जो है वो बातें कर रहे थे, लेकिन उस वक्त इनको समझ नहीं आ रही। लेकिन जब काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बने और फिर उसके बाद जस्टिस या आफरीदी चीफ जस्टिस बने, तो फिर अब इनको यही जो बातें हैं जी वो ये कर रहे हैं और ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो दे रहे हैं। लेकिन उस वक्त अगर ये स्टैंड कर जाते और सबसे पहली जो बेतुकीरी हुई थी ना वो उसी टाइम पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में जो बेंच था उसका फैसला नहीं माना था, अगर ये वहां पर डट जाते और फैसले को मनवाते तो फिर बाद में अदलिया के फैसले की जो बेतुकीरियां हैं वो ना होती और उनके ऊपर जो इंप्लीमेंट है वो होता। आखिर में आपको बताता चलूं जी कि मुस्लिम लीग नून से एक अहम जो इस्तीफा है
उसकी फिर से बाज़गश्त है जी। पहले तो ये था कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दिया है, क्योंकि कुछ जो है वो गिरफ्तारियां वगैरह हो रही थी जो उनको पसंद नहीं थी, लेकिन उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। तो अब खबर ये है जी कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो उनसे जो इस्तीफ़ा है वो तलब किया जा रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपनी ही जमात के ऊपर या लोगों के ऊपर जो तनकीद है वो कर रहे हैं। तो पहले उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दिया, मंजूर नहीं हुआ, और अब उनसे जो इस्तीफ़ा है जी वो तलब किया जा रहा है। तो देखें जी इस पर क्या होता है, चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे, राय का साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।